डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। इससे पहले हम रिलेशन के बारे में बात कर चुके थे और वहाँ पर हमने जो है डिफरेंट टाइप के रिलेशन के बारे में आपको बताया था और उसके भी यहाँ पर कब हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, तो ये सारी बातें इनकी रिलेशन होती क्या है, कहाँ से रिलेशन आती है, किससे बनती है, सारी चीज़ें हम जो वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने 1.1 से लिए थे और बाकी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने के लिए कहे थे। आई होप कि आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए होंगे। अब आज का हमारा न्यू टॉपिक है, वो है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन के बारे में भी आप 11th क्लासेस में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर फिर से उसको रिपीट कराते हैं। तो फंक्शन हिंदी में इसको फलन बोलते हैं। तो फंक्शन क्या है? लेट ए एंड बी are any two non-empty set and each elements of set A is associated with a unique elements of set B under a rule F, then that relation is known as function. It means जो फंक्शन होता है वह एक टाइप का रिलेशन ही होता है, यानी कि रिलेशन से ही हम जो है फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, यानी कोई ना कोई एक रिलेशन होगी और उस रिलेशन से ही हम फंक्शन। अब कौन सी रिलेशन फंक्शन होती है, कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं होती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास फंक्शन कितने टाइप के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए और बी कोई तो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं होगा उसमें 0 एलिमेंट से 5 होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट्स उसमें होंगे, तो उस कंडीशन क्या रहेगी। और जो सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट जो क्या होने चाहिए, सेट बी के एलिमेंट से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, और किसी न किसी एक रूल के तहत वो कनेक्टेड होना चाहिए। अब रूल चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, या कोई आपके पास कोई फंक्शन हमारे पास दिया हो, सपोज f(x) = 1/x है या f(x) = x², है, कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, तो जो रिलेशन होगी उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, मैथमेटिकली इसको डिनोट करते हैं f such that a to b, a tends to b, और इस तरह से भी हम इसको राइट करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं हम f इज मैपिंग फ्रॉम a to b, यानी कि f की मैपिंग कहाँ है, a से b तक है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। अब इसके बाद अब जब हमने ये चीज लिखी, जब हमने लिखा कि f such that a to b, इट मीन्स ये हुआ कि जो सेट a होगा इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन। और जो सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक हो गया। कोडोमेन वाले पार्ट में से ही रेंज निकल के आता है और आगे और चीज चले तो रेंज जो होता है हमारे पास, रेंज हमारे पास होता है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसी का एक सबसेट होता है और कभी कभी जो रेंज होता है वो कोडोमेन के इक्वल भी होता है। ठीक है, यानी सबसेट और इक्वल हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, अब जो डोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम जो है प्री इमेज भी बोलते हैं। प्री इमेज, और इस के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, दूसरी बात, इस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो x कहलाते हैं और इस के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो है वो क्या कहलाते हैं, y कहलाते हैं। ठीक है, अगर सपोज f(x) = मेरे पास जो है x² है। ठीक है, तो यानी कि ये मेरे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू तो मैं यहाँ पुट करूंगा, तो इस साइड जो f यानी कि y = x² आपके पास आएगा, वो जो मेरे पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी कि x² मैंने 1 लिया तो मेरे पास क्या हो, जो x² की वैल्यू कहाँ होंगी, वो मेरे को जो है कोडोमेन वाले पार्ट्स मिलेंगे। अब बात ये होती है, मैंने आपसे बोला कि कोई भी जो रिलेशन है वह जो है क्या कहलाता है, एक फंक्शन कहलाता है। तो किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलेंगे जबकि उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हो वह जो है सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि डोमेन, किसी भी रिलेशन के जो डोमेन है वह जो है सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी एक इमेज की, किसी भी एक इमेज की दो प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहा मैंने तो क्या बात करते हैं, हमें बात करते हैं
कि आपके पास जो है क्या होनी चाहिए, यानी कि जो आपके पास जो प्री इमेज है, प्री इमेज कहाँ आएगी, प्री इमेज यानी कि एक प्रकार से इसको हम जो है क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज को हम जो है एक प्रकार से इनपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कहलाएगा, इनपुट। और ये जो इमेजेज है यहाँ पर क्या कहलाएगा, आउटपुट, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन कब फंक्शन नहीं होगा, मैंने कोई भी रिलेशन फंक्शन में तब नहीं होगा जब उसके डोमेन होंगे वो जो क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज मैंने कोई एक रिलेशन ली, रिलेशन मेरे पास आ गई है कोई, सपोज 2,1 2,4, ठीक है। एंड आपके पास जो है, और आपके पास जो है 3,5 एंड 4,9, इस तरह से अगर मेरे पास कोई रिलेशन है तो मैंने क्या चेक करना है, आपने जो है ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर के आपने जो फर्स्ट एलिमेंट चेक करने हैं। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट सेम होते हैं, इट मीन ये रिलेशन मेरे पास फंक्शन नहीं होगा, इस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि जो डोमेन पार्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं, मैंने बोला तो क्या बोलते हैं हम, प्री इमेज बोलते हैं, यानी कि एक प्री इमेज की दो इमेजेज नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास प्री इमेज हुई और ये मेरे पास क्या हुई, इमेज हुई। चित्रण प्रतिचित्र इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक प्री इमेजेज की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, बट एक इमेज की दो प्री इमेज पॉसिबल हैं, ठीक है। यानी कि एक इमेजेज की आपके पास क्या है, एक इमेज की आपके पास दो से ज्यादा प्री इमेजेस पॉसिबल हैं, लेकिन एक प्री इमेज की आपके पास दो इमेजेस जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होता है जबकि जो भी सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, वो सारे के सारे एलिमेंट जो है कनेक्ट होने चाहिए सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से, ठीक है। अब जैसे कुछ एक आधे फंक्शन लेते हैं हम, सपोज हमने जो है दो सेट लिए, मैं आपको दो तीन क्वेश्चन है, मैं किस ये चीज क्लियर कर रहा हूँ कि किसको हम फंक्शन बोलेंगे, किसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन के टाइप की। तो मेरे पास एक सेट ये है, एक सेट मेरे पास ये है ए और बी, और किसी रिलेशन से ये जो है एक दूसरे कनेक्ट हैं। सपोज इसमें मैंने कहा एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7, 5 6 7, 8 भी लिख लेते हैं, 5 6 7 8। अब मेरे पास कहीं पर कुछ मैपिंग कुछ इस तरह से हुई, ये मेरे पास कुछ मैपिंग है। पहली मैपिंग, सेकेंड में इसको लेते हैं, थर्ड में इसको डिस्कस करेंगे, फोर्थ में हम जो इसको डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास ये 4 मैपिंग है। पहली मैपिंग में हम देखते हैं क्या हमारे पास, ये हमारे पास प्री इमेज हुई, ये हमारे पास इमेज हुई। तो सबसे पहले हम जो दो चीज चेक करें, कोई भी अगर हमारे पास मैपिंग है या कोई फंक्शन दिया है, कोई रिलेशन दिया, तो रिलेशन से भी हमें मैपिंग बनानी चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन से भी हमें जो है मैपिंग बनाना चाहिए। अगर रिलेशन से हम मैपिंग बना लेते हैं तो हमें थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि पहली बात तो हमें देखनी है कि जो डोमेन पार्ट्स हैं, डोमेन पार्ट्स के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस बनी होनी चाहिए, यानी कि सारे एलिमेंट्स डोमेन पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट जो है कोडोमेन पार्ट से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है।
तो इसमें हमने देखा कि यार एक भी कनेक्ट है, दो भी कनेक्ट है, तीन भी कनेक्ट है, चार भी कनेक्ट, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे, दूसरी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि कहीं दो इमेजेस की एक प्री इमेज तो नहीं बन रही है। हमने देखा 5 की प्री इमेज भी एक है और 6 की प्री इमेज भी एक है। इट मीन ये रिलेशन हमारे पास एक फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट बात क्लियर। अब दूसरे देखते हैं। अब यहाँ पर 1 5 से कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है, 4 कनेक्ट नहीं है। तो हमने देखा कि यार 3 कनेक्ट एलिमेंट तो कनेक्ट, लेकिन एक एलिमेंट कनेक्ट। अब कैसे कनेक्ट है उस पर जाते ही नहीं है। हम देखा कि यहाँ चौथा एलिमेंट जो कनेक्ट है ही नहीं, तो सीधे फंक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट्स जो है छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोमेन के सारे एलिमेंट जो हमारे पास किसी न किसी कोडोमेन के एलिमेंट्स जो है इमेजेस बनानी उनकी चाहिए, ठीक है, यानी उनकी इमेजेस होनी चाहिए। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ आपके पास 1 2 3 4 है, सारे के सारे कनेक्ट हैं। अब ये कनेक्टिंग कैसे हैं देखते हैं। 1 5 से कनेक्ट है, 2 6 से कनेक्ट है, 3 7 से कनेक्ट है, 4 भी 7 से कनेक्ट है। यहाँ एलिमेंट छूटा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोडोमेन में एलिमेंट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन है, लेकिन डोमेन में कोई एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या है देखो, दो प्री इमेज है, उनकी एक इमेज पॉसिबल है, संभव है, यानी कि हमारे पास 3 प्री इमेजेस की एक इमेज हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन 2 इमेजेस की एक प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ये है, ठीक है। यहाँ पर 2 इमेजेस हैं, इनकी एक प्री इमेज बनी है, इसलिए फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास, ये जो फंक्शन हमारे पास है। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 1 से 4, यानी कि यहाँ के सारे एलिमेंट तो पहले कनेक्ट ही हैं। अब ये जो है यहाँ से भी कनेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास जो है फंक्शन है। तो आई होप कि आपको कुछ बात समझ में आ रही होंगी कि कौन से रिलेशन हमारे पास फंक्शन होंगे और कौन से रिलेशन हमारे पास फंक्शन नहीं होंगे। डोमेन, कोडोमेन क्या हुआ, डोमेन आपको पता ही है कि एक्स की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या हो, डिफाइन हो। अब बात है कि फंक्शन हमारे पास डिफाइन कब नहीं होता है। तो फंक्शन डिफाइन हमारे पास कब नहीं होता है, जब यह जो है 0/0 के फॉर्मेट में होता है, या इनफाइनाइट होता है, ठीक है, या हमारे पास जो है रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, या जो है लॉग के साथ कोई नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन होता है वह जो है डिफाइन नहीं होता है। तो रियल नंबर में से हम उन सारी वैल्यूज को जो है हटा देंगे, तो बाकी जो वैल्यूज बच जाएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, उस फंक्शन की डोमेन कहलाती है, ठीक है। यानी कि हमें ये बताना होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास फंक्शन दिया है, उस फंक्शन में हम एक्स की ऐसी वैल्यू क्या पुट करें कि फंक्शन हमारे पास जो है डिफाइन ही बना रहे हैं, ठीक है। तो जिस उसके लिए हमारे पास फंक्शन जब नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो सारी वैल्यूज हमारे पास आर में से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, तो वो बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या बन जाएंगी, डोमेन बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर सेट दिया होगा तो सेट ए के सारे एलिमेंट जो क्या होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे, ठीक है। रेंज क्या हो जाएंगी, जो कनेक्ट हैं जिससे मैपिंग हो रही है वो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, उसमें रेंज ही कहलाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपसे कहा कि इस सेट में आपको जो है रेंज बताना है, तो 5 6 7 इसका रेंज होगा। अगर कोडोमेन कहेगा तो 5 6 7 8, यानी कि सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास जो है कोडोमेन कहलाएंगे। तो आई होप कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि किसे हम फंक्शन बोलेंगे, किसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो इमेज कहाँ होती है, प्री इमेज कहाँ होती है, तो आपने ध्यान रखना है कि 2 इमेजेस की एक प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। इस जस्ट अपोजिट, यानी कि 2 प्री इमेजेस की एक इमेज हो तो वह जो है फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम मेनली 2 टाइप के फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं और बाकी सारे फंक्शन हम जो है समझ जाएंगे। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास है 1 1 फंक्शन। इसको जो है इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा हमारा होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन।
बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वही हमारे पास इनवर्सिबल फंक्शन भी होता है। इनवर्सिबल फंक्शन ये आप नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी कि इनवर्स हम उसी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं जो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब फंक्शन होता क्या है ये तो आपको पता हो गया कि आपने मेनली क्या देखना है कि कोई भी फंक्शन हमारे पास है अगर उसमें डोमेन का कोई एलिमेंट छूटा है तो वह फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर दो इमेजेस की हमारे पास एक प्री इमेज बन के आ रही है तो भी वो फंक्शन नहीं होगा, इजी गोइंग वे, ठीक है। दो स्टेप आप ध्यान में रखिएगा। नंबर एक बात कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेकेंड थिंग, देयर विल बी नो वन प्री इमेज फॉर टू इमेजेस या और मोर देन टू इमेजेस, ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक इमेजेस की एक प्री इमेज जो है नहीं बनी होनी चाहिए, लेकिन इट्स जस्ट अपोजिट कंडीशन इज अप्लीकेबल, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्री इमेजेस की एक प्री इमेज यानी कि एक इमेज संभव है, ठीक है। दो या दो से अधिक प्री इमेजेस की अगर एक इमेज होती है तो वो फंक्शन है, लेकिन दो या दो से अधिक इमेजेस की अगर एक प्री इमेज होती है तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, डोमेन के सारे एलिमेंट्स हमारे पास जो है फिलअप होने चाहिए। अब वन वन फंक्शन आपको लग ही रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, डोमेन का एलिमेंट्स कोडोमेन के एलिमेंट से वन बाय वन कनेक्ट होना चाहिए, कि सिंगली कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं वन वन पे बात आते हैं। पहले हम बात वन वन की करते हैं। तो वन वन फंक्शन, ठीक है। सपोज ये मेरे पास कोई दो सेट हैं A and B, there is a mapping and here elements are 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है 8 के बाद हम जो चलो 9 को भी रख लेते हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब 1 की मैपिंग 4 से हुई, 2 की 6 से होगी, 3 की 7 से होगी, 4 की 8 से होगी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो डोमेन के जो एलिमेंट्स थे उनकी कोडोमेन के एलिमेंट जो मैपिंग हुई वो 1 बाय 1 यानी कि 1 की 5 से, 2 की 6 से, 3 की 7 से, 4 की 8। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि दो प्री इमेजेस की हमारे पास एक इमेज बनी, हमारे पास एक प्री इमेज की एक ही प्री इमेज बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, ठीक है। यानी इसको बोल देंगे हम इंजेक्टिव फंक्शन। अब बात आती है ऑन टू की, ठीक है। अब जो फंक्शन वन वन नहीं होगा तो क्या होगा, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो हमारे पास मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर मेरे पास ये कंडीशन सभी क्लियर है, अगर यहीं पर मेरे पास ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि इसको अगर मैं इसकी मैपिंग मेरे पास जो है अगर ऐसी हो जाती है दिस वे, तो अब ये वन वन नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता, मैनी वन कहलाता, ठीक है। इसको भी क्या बोलता मैं, मैनी वन। तो वन वन और मैनी वन समझ में आया, ठीक है। वन वन का मतलब क्या हुआ, अगर ये आपके पास इस तरह है तो ये वन वन कहलाएगा। अगर यही रिलेशन आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 है, कुछ ऐसी है यही रिलेशन आपके पास, मैपिंग आपके पास कोई, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे मैनी वन, ठीक है। ठीक हो जाएगा हमारे पास मैनी वन। ये क्या हुआ, वन वन, ये क्या हुआ, मैनी वन। अब बात आती है ऑन टू की, ठीक है। ऑन टू और इन टू, जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, इन टू होगा, ठीक है। तो वन वन की बात आपकी क्लियर, वन वन और मैनी वन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है कि हमारे पास कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई ना कोई प्री इमेज ना हो, यानी कि प्री इमेज होनी ही चाहिए, लेकिन
उससे पहले फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन मैंने आपको बता रखा है कि फंक्शन के लिए क्या है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की आपके पास जो क्या होनी चाहिए, इमेजेस बनी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है एक प्री इमेजेस की दो इमेज नहीं होनी। ये दोनों कंडीशन आपने अपने दिमाग में, जब भी आप फंक्शन को पढ़ेंगे तो ये दो कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। चाहे वो फंक्शन फिर किसी टाइप का, 1 1 की आप बात करें, आप मैनी वन की बात करें, आप ऑन टू की बात करें, आप जो है इनटू की बात करें, आप जो है 1 1 ऑन टू की बात करें, आप जो है मैनी वन ऑन टू की बात करें, आप 1 1 इनटू की बात करें, आप मैनी वन इनटू की बात करें, तो किसी भी चीज़ की आप बात करें, लेकिन उससे पहले ईच एंड एवरी टाइप के फंक्शन में आपको ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास जो कोई भी फंक्शन है, यानी कि कोई भी सेट है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स पहली बात तो कनेक्ट होने चाहिए। दूसरा, सेट बी के कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनकी जो है सेट ए के जो है एक ही एलिमेंट्स जो है प्री इमेजिंग हो रही है, मैपिंग बनी हुई है। ठीक है, तो अब ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू क्या कहलाता है? ऑन टू ये कहलाता है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 2 3 है, ये हमारे पास 4 5 6, ये मैंने 7 कर दिया। ठीक है, या आपको अगर मैं इसी में बताऊं, ठीक है, तो अगर इसको ऑन टू बनाना है तो ऑन टू बनाने की कंडीशन क्या है कि ऑन टू बनाने की कंडीशन ये है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसकी कि यहां से कोई इमेजेस ना बनी हो। अगर ये आपके पास ऐसा हो गया और ये आपके पास ऐसा हो गया, तो ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू है। कैसा फंक्शन है ये? ऑन टू। और ये भी फंक्शन मेरे पास कैसा है? ऑन टू है। बात कुछ समझ में आ रही है? ये फंक्शन कैसा है मेरे पास? ऑन टू है, लेकिन ऑन टू के साथ साथ कैसा है? ये 1 1 भी है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे मैं क्या बोलूंगा? उसे मैं बोलूंगा 1 1 ऑन टू। ठीक है, यहां पर क्या है? ये ऑन टू तो है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो है इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जिसकी कि यहां से आपके पास मैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन हो जाएगा, इसको मैनी वन तो है, साथ में ऑन टू, इसको बोलूंगा मैनी वन ऑन टू। तो जो ऑन टू वाला फंक्शन होता है वह जो है या तो 1 1 ऑन टू होगा, या वह जो आपके पास जो है मैनी वन ऑन टू होगा। अब अगर यहां पर अगर मैं इस एलिमेंट्स को ले आता और यहां पर मैं जो है इस एलिमेंट्स को ले आता, तो इन दिस कंडीशन मेरे पास अब यहां पर एक एलिमेंट बच गया तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। यहां पर कोई एलिमेंट बच गया है जिसकी कि यहां से मैपिंग नहीं हो रही है, तो इट मीन ये कैसा हो जाएगा? इनटू। कैसा हो जाएगा? इनटू। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? 1 1 इनटू, इसको मैनी वन इनटू। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि 1 1 फंक्शन क्या हुए, मैनी वन क्या हुए, और ऑन टू क्या हुए, 1 1 ऑन टू क्या हुए, मैनी वन ऑन टू क्या हुए। जो ऑन टू नहीं है वो इनटू, जो 1 1 नहीं वो मैनी वन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी क्लियर की आप आज हमने लगभग नॉर्मली जो है 6 टाइप के हमने फंक्शन पढ़ लिए। ठीक है, अगले में सिंपली हमने 1 1 ऑन टू पढ़ा, तो आपको बेसिक ज़्यादा ध्यान आपको 1 1 ऑन टू में ही देना है। तो जो 1 1 नहीं होगा वो कहीं ना कहीं मैनी वन होगा, और जो ऑन टू नहीं होगा वो कहीं ना कहीं इनटू होगा। ठीक है, और जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, लाइक दिस वे, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। और ये फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये फंक्शन मेरे पास बाइजेक्टिव होगा तो इस फंक्शन का मैं इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, ये था हमारे पास मैपिंग के हिसाब से, कि मैपिंग के हिसाब से हम जो है कैसे जो है 1 1 ऑन टू को जो है क्लियर करें, और कैसे उनमें हम जो है विभेद कर सकें कि ये 1 1 है या ये जो है ऑन टू है, ऑन टू नहीं है तो कैसा है, और 1 1 नहीं है तो कैसा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वह 1 1 है या वह जो है ऑन टू है। ठीक है, तो 1 1 के लिए हमारे पास कंडीशन होती है मैथमेटिकली, इफ वी हैव fx इक्वल टू एनी फंक्शन, सपोज x, ठीक है, fx इक्वल टू x, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? fx1 निकालते हैं, और इस fx1 को हम fx2 के इक्वल पुट करते हैं, और दोनों के इक्वल पुट करने के बाद अगर x1 इक्वल टू मुझे x2 मिल जाता है तो मैं बोलूंगा जो फंक्शन है मेरे पास वो क्या है? 1 1 है। ठीक है,
लेकिन उससे पहले आपको जो है यहाँ पर हमारे पास जो नंबर की जो कोडिंग होती है, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर में आपके पास जो है ये i+b लिखा होता है, i- भी आपके पास होता है, रियल नंबर हैं, ठीक है, रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ध्यान में देनी है कि किस टाइप के नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, किस टाइप के नंबर हमारे पास जो है होल नंबर होते हैं, किस टाइप के नंबर इंटीजर होते हैं, किस टाइप के नंबर हमारे पास रियल नंबर हैं, और किस टाइप के नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें हमें जो है यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, तब जाके हम जो ये सारा काम जो है कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारे पास बात ऑन टू की। तो ऑन टू में क्या होता है कि अगर सपोज मेरे पास fx इक्वल टू x है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से fx इक्वल टू y पुट करता हूं, और इस fx इक्वल टू y पुट करने के बाद मैं जो है x की वैल्यू क्या करूंगा, इन टर्म ऑफ y निकालता हूं, इन टर्म ऑफ y। और जो x की वैल्यू मुझे मिलके आ चुकी है इन टर्म ऑफ y पे, और अगर उस x की वैल्यू को मैं फिर से अगर फंक्शन में पुट कर देता हूं, ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इन टर्म ऑफ y करूंगा। अब क्या करूंगा, मैं वैल्यू ऑफ y कहां पुट करूंगा, फंक्शन में पुट करूंगा। अगर सॉरी यानी कि वैल्यू ऑफ जो x आई है मेरे पास, इस x की वैल्यू कहां पुट करूंगा, मैं फंक्शन में पुट करूंगा। और अगर मुझे फंक्शन में पुट करने के बाद अगर वहां पर मुझे y मिल जाता है, क्या मिल जाता है, y मिल जाता है, तो मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन कैसा है मेरे पास, वो फंक्शन मेरे पास ऑन टू है। ठीक हो गया। तो इतनी जो बातें बताई आज, ये बातें आप क्लियर कर लीजिए कि कब फंक्शन हमारे पास जो है 1 1 होना है, कब फंक्शन हमारे पास ऑन टू होना है। मैपिंग के हिसाब से हम कैसे चेक करें कि फंक्शन 1 1 है, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी 1 होगा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो फंक्शन इन टू होगा। तो मैनी 1 यानी कि 1 1 के साथ ऑन टू, 1 1 के साथ इन टू, मैनी 1 के साथ ऑन टू, मैनी 1 के साथ इन टू। ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। और फंक्शन 1 1 ऑन टू यानी कि आपने जो है 3 फंक्शन मेनली आपने ध्यान देने, नंबर 1 तो 1 1 फंक्शन, दूसरा ऑन टू फंक्शन, और तीसरा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है इन्वर्सिबल फंक्शन की बात करेंगे। तो इन्वर्सिबल फंक्शन वही फंक्शन होगा जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बोलते हैं कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वह फंक्शन हमारे पास जो है इन्वर्सिबल फंक्शन होता है, उसी फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल पाते हैं। और इन्वर्स निकालना हमारे पास कोई टफ नहीं है, हम जो है यही प्रोसेस अपनाते हैं। और यहाँ पर से जो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आई है, जो x की वैल्यू हमारे पास जो है ऑन टू के केस में x की वैल्यू जो इन टर्म ऑफ y आती है, उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं f इनवर्स y इक्वल टू, ये हमारा जो y की फंक्शन है, यही फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, उसका इन्वर्सिबल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो 1 1 कब होना है, ऑन टू कब होना है, इसको आप ध्यान में दें। और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी, और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट चैप्टर होगी कंपोजिट ऑफ फंक्शन, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है।